जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का क्लास लेके आए हैं, जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये 2025 में इन दोनों एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये PYQ बेस्ड पे आधारित है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। देखेंगे इसमें, देखो टोटल हम टॉप 22 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं। देखो पहला प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में मास्टर को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डांसर को कैसे लिखा जाएगा। देखो लिखेंगे MASTER, मास्टर को लिखा गया है TBNNSFU। देखेंगे ये 13 पे होता है, 1 पे होता है, ये 19 पे होता है, T20 पे होता है, E5 पे होता है और 18 पे होता है। देखेंगे T20 पे होता है, B2 पे होता है, N14 पे होता है, S19 पे होता है, F6 पे होता है, U21 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो ये अगर देखें इसमें क्या है, ये यम से देखो यम +1 यन हुआ है, यानी +1 हुआ है। अगर देखेंगे यस 19 पे होता है, T20 पे होता है, यानी +1 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे एक ए से बी आया, यानी +1 हुआ है। ये तीनों अच्छा अल्टरनेट। यहाँ देखेंगे R 18 1 19, यानी प्लस का 1 हुआ है। यहाँ देखेंगे T20 1 21 +1 हुआ है। यहाँ देखेंगे 5 1 6, यानी +1 हुआ है। इसमें देखो सब में क्या +1 हुआ है, लेकिन क्या सभी क्या अल्टरनेट में हुए हैं। उसी प्रकार देखो लिखेंगे DAN देखो डी हमारा 4 पे होता है, ए 1 पे होता है, एन 14 पे होता है, सी 3 पे होता है, ई 5 पे होता है, आर 18 पे होता है। यहाँ देखेंगे ये 3 अक्षर को अल्टरनेट करेंगे, सब में +1 करेंगे। देखो देखो ये 14 1 15 15 पे हमारा ओ होता है। यहाँ देखेंगे एक में एक जोड़ेंगे बी हो जाएगा, डी में ये देख एक जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा, 5 पे ई होता है। देखेंगे और इसे अल्टरनेट में करेंगे, ये हो जाएगा 18 1 19 हो जाएगा, 19 पे यस होता है, 5 पे 5 1 6 6 पे एफ होता है, सी में एक जोड़ेंगे डी हो जाएगा, यानी ये डी हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या है, OBESDF, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि किसी कोड भाषा में चिकन को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ये हो जाएगा फिनिश को कैसे लिखा जाएगा या किस प्रकार लिखा जाएगा। देखेंगे चिकन को लिख देखते हैं। ये हो जाएगा CHICKEN हो जाएगा। देखेंगे सी 3 पे होता है, एच 8 पे होता है, आई 9 पे होता है, सी 3 पे होता है, के 11 पे होता है, ई 5 पे होता है, एन 14 पे होता है। अगर देखें ये डी हो जाएगा, DEJCLEO। देखेंगे डी 4 पे होता है, ई 5 पे होता है, जे 10 पे होता है, ई 3 पे होता है, एल 12 पे होता है, ई 5 पे होता है, ओ 15 पे होता है। देखेंगे इसमें क्या है, 3 1 4, यानी प्लस का 1 हुआ है। देखो 3 1 4 प्लस का 1 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, देखो ये यस था, ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा, यस था, यच 8 पे होता है। यहाँ देखेंगे 8 8 हुआ, यानी प्लस का 0 हुआ है, +0 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये 9 1 10 प्लस का 1 हुआ है। यहाँ देखेंगे यहाँ 0 हुआ है। यहाँ देखेंगे क्या है, 11 1 12 प्लस का 1 हुआ है। यहाँ देखेंगे 0 है, प्लस का 1 हुआ है। यानी देखो प्लस का 1 0 प्लस का 1 0 प्लस का 1 0 प्लस का 1 0। उसी प्रकार इसे करते हैं, FISHN हो जाएगा। देखो ये 6 पे होता है, आई 9 पे होता है, यस 19 पे होता है, एच 8 पे होता है, एन 14 पे होता है। अगर इसमें देखेंगे पहले +1 करेंगे, फिर 0, फिर +1 करेंगे, फिर 0, फिर +1 करेंगे। देखो +1 करेंगे, ये हो जाएगा 6 1 7, 7 पे हमारा जी हो जाएगा। और ये आई है तो आई ही रहेगा। यहाँ देखेंगे 19 1 20, ये हो जाएगा 20 टी हो जाएगा। उसके बाद ये उसी प्रकार रहेगा। यहाँ 14 1 15, 15 पे ओ होता है, GITHO। देखेंगे GITHO, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और पहले
जो पहले आता है उसे चुनिए। देखेंगे इन 4 ऑप्शन में सबसे पहले कौन आएगा ये हमें बताना है। देखो इसमें देखेंगे सब में क्या कॉमन है, देखो एच ए एन डी एच ए एन डी एच ए एन डी एच ए एन डी, ये सभी कॉमन है। यहाँ देखेंगे ओ है, यस है, बी है। देखो ओ है, यस है और बी है। देखेंगे ये देखो 15 पे होता है, ये 19 पे होता है, बी हमारा 2 पे होता है। सबसे पहले देखो देखेंगे वर्णमाला क्रम में 2 आएगा, यानी सबसे पहले क्या आएगा, देखो ये आएगा हार्ड बोर्ड हो जाएगा। हार्ड बोर्ड ये सबसे पहले आएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसी प्रकार इसमें भी है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। अगर देखें कौन सा ऐसा है जो कि वर्णमाला क्रम में लिखा गया। अगर देखेंगे ये 3 पे होता है, ओ देखेंगे 15 पे होता है, 15 ये 12 पे होता है, एल 12। देखो वर्णमाला क्रम में यानी जो एक ही क्रम, जैसे ए बी उसके बाद सी डी। देखो इसमें देखो 3 के बाद 15 आया, 15 के बाद 12, यानी ये आगे पीछे हो गया, यानी ये नहीं हो सकता है। देखेंगे ये देखो ये हो जाएगा 5 पे होता है, फिर 14 हो जाएगा, 14 पे एन, ये 22 पे फिर ई देखो आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। देखेंगे बी, बी 2 पे होता है, एल 12 पे होता है और ये 15 पे होता है, ओ फिर वो 15 पे होता है, 16 पे होता है, ये 19 पे होता है, यानी ये एक क्रम में सीक्वेंस में चल रहा है। ये हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखें कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, इसमें देखते हैं। देखेंगे देखो यम आई देखो इसमें आई नहीं है, इसमें आई यानी ये नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखेंगे डी ई यम ओ, यानी देखो इसमें यन नहीं है, इसमें यन है, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर देखेंगे यम ए, इसमें देखो यम ए है, फिर उसके बाद आर है, यहाँ देखेंगे सी, यहाँ सी है, यहाँ देखो एच नहीं है इसमें, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता है। यानी एक ही ऑप्शन बच्चा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसे देख लेंगे, एम ई है, देखो एम ई हो जाएगा, आर है देखो आर हो जाएगा, सी वाई यानी ये बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके या उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द चुनिए। देखेंगे ऐसा है, इसमें कौन सा शब्द है जो कि बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखेंगे टी ई है, यहाँ देखो टी ई है, आर एम आई एन ए, देखो आर एम आई एन ए, उसको देखो टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यानी पहला ही क्या है वर्ड बनाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें देखो कहीं पे वी नहीं है, लेकिन इसमें देखो वी है, यानी ये नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखेंगे, इसमें अगर देखो, अगर देखें इसमें डबल ए है, देखो इसमें डबल ए है, इसमें डबल ए नहीं, यानी ये नहीं बनाया जा सकता है, इसमें भी डबल ए है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दी गई जन्म तिथियों को अवरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम यानी पहले बड़ा रहेगा उसके बाद छोटा, देखो बढ़ते ये क्या है घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ा उसके बाद छोटा फिर छोटा फिर छोटा। यानी देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखो 1950 1960, ये हो जाएगा 1960 1950 1960। इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। इसमें देखो एक कॉमन है सब में, देखो एक कॉमन हो जाएगा, यानी एक वाले तो कैंसिल हो जाएगा पहले ही। इसके बाद देखो आगे कैसे करते हैं। देखो 1950 वाला आया और फिर उसके बाद 1900, देखो ये 60 वाला बाद में आएगा 1950, यानी एक के बाद देखो 4 आए, क्योंकि हमें सबसे बड़ी उम्र में देखना है क्या है जन्मतिथियों को बड़ी और वही क्रम में। इसके बाद देखो इससे इससे छोटा ये है, उसके बाद यानी दो, एक के बाद 4, एक के बाद देखो 5, एक के बाद 3, एक के बाद 2, यानी ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी। देखो आपको पेपर में क्या ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाना हो, जो कि सबसे बेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा सेम उसी प्रकार कुछ है। देखो निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखेंगे इसमें सार्थक क्रम में दर्शाना है। अगर देखेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा सदस्य, देखेंगे देखो परिवार समुदाय सदस्य मोहल्ला देश, ये हो जाएगा पहले सदस्य हो जाएगा, सदस्य सदस्य हो जाएगा। उसके बाद क्या परिवार हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। परिवार के बाद देखेंगे क्या समुदाय बनेगा, समुदाय हो जाएगा। समुदाय के बाद अगर देखें तो क्या मोहल्ला बनेगा, मोहल्ला।
मोहल्ला बन जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो क्या है, देश बनेगा। मोहल्ला के बाद देश, यानी सबको क्रम में रखें। देखो ये क्या है, सदस्य। सदस्य हमारा सी पे है, परिवार देखेंगे ए पे है, समुदाय देखेंगे, समुदाय बी पे है, मोहल्ला देखेंगे डी पे है, देश देखेंगे ई पे है, यानी सी ए। देखो सी ए, देखो इसमें भी है सी ए, सी ए। उसके बाद बी है, देखो ये डी है, कैंसिल हो जाएगा, डी है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो डी, डी ई है, यानी डी ई, यानी ये कैंसिल हो जाएगी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित पाँच में से चार एक निश्चित रूप समान है, एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह में संबंधित नहीं है। अगर इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा है जो कि उस समूह से संबंधित नहीं है। देखो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर देखेंगे ये भी कॉन्सोनेंट है। अगर ओ देखेंगे ये वॉबिल होता है, वॉबिल यानी सबसे भिन्न हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो वॉबिल की संख्या केवल 5 होता है, ए ई आई ओ यू। अगर आपको याद नहीं है ये रट लेंगे, क्योंकि इससे क्या है, रीजनिंग में क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विषम या बेजोड़ ज्ञात कीजिए। देखेंगे हमें क्या है, विषम ज्ञात करना है। देखो अगर इसमें देखें, देखो 9 और 12, अगर 9 12 को देखें, देखो ये 3 से विभाज्य हो रहे हैं। देखो 9 भी 3 से और ये 12 भी 3 से विभाज्य हो रहे हैं। अगर देखें 5 20 को, ये देखो 5 से विभाजित हो रहे हैं। अगर इसे देखें ये भी 5 से विभाजित हो रहा है। अगर ये देखें ये भी क्या है, दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रहा है। देखो ये 5 से, ये 5 से, ये 5 से विभाजित हो रहा है। एक ही ऑप्शन ऑप्शन ए है जो कि ये 3 से केवल विभाजित हो रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार माँ का संबंध बच्चे से, उसी प्रकार बादल का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो माँ से क्या है, बच्चे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार देखेंगे बादल से क्या है, बारिश, बारिश से उत्पन्न होंगे, जो कि ऑप्शन इसमें क्या है, सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए अगला देखेंगे। देखो जिस प्रकार शेर का संबंध माद से, उसी प्रकार खरगोश का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो जो शेर होता है इसके रहने का स्थान क्या है, माद होता है। ये क्या है, निवास स्थान माद होता है। उसी प्रकार खरगोश का निवास स्थान क्या होता है, बिल होता है, बिल, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यश हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। ये देखो इसमें क्वेश्चन छूट गया है, इसको हम लिख लेते हैं पूरा। देखो क्वेश्चन को लिख लिए हैं, यही था, ये क्वेश्चन छूट गया था। देखो इसमें बोला गया था कितने ऐसे यस हैं जो के पहले, जो के पहले और के के बाद आते हैं, ये हमें बताना है। देखो अगर देखें यहाँ देखो पहला हो गया, जो ये देखो के बाद एक यस, और यहाँ देखेंगे ये देखो दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे दूसरा हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे दूसरा, और यहाँ देखेंगे क्या है, इसमें ये तीसरा हो जाएगा। तीन ऐसे हैं, तीन ऐसे दिखें जो कि देखो के बाद यस है, के पहले यस है, के बाद यस है, के पहले यस है। लेकिन के बाद यस पहले ये बाद में है, फिर ये पहले यस है। ऐसे तीन दिख रहे हैं, और ऐसा इसमें देखो और कोई नहीं, यानी तीन, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने जी हैं। देखो ऐसे कितने जी हैं जिसके ठीक पहले के और बाद में यन के जी एन हमें देखना है। के जी एन, देखो के जी एन यानी पहला हो गया। अगर देखें के जी, देखो के जी एन दूसरा हो गया। अगर और देखेंगे के जी एन, ये तीसरा हो गया। ऐसे तीन दिख रहे हैं, देखो के जी एन तीन दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ये देखो ये के जी एन है, ये जी के एन हो गया, सॉरी इसमें दो ही है, ये नहीं है, ये गलती से पढ़ते हैं। देखो जी के एन है, ये आगे पीछे है, यानी ऐसे दो बन रहे हैं, ऐसे दो बन रहे हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी
ए बी ज्ञात कीजिए और बी गुणे ए का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है, हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, लास्ट में क्या है ए इंटू बी का या बी इंटू ए का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें दिया गया है श्रृंखला में 26 दिया है, 26 के बाद ये 39 दिया, 39 के बाद 52 दिया है, 52 के बाद ए दिया है, ए के बाद 78 दिया, 78 के बाद 91 दिया, 91 के बाद बी दिया है। यहाँ देखेंगे, देखो इन दोनों के अगर बीच हम डिफरेंस देखेंगे, 26 कैसे 39 हुआ यानी प्लस का 13 हुआ। अगर देखेंगे 39 से कैसे 92 हुआ यानी प्लस का 13 हुआ। अगर इन दोनों के बीच देखेंगे ये कैसे 78 से कैसे 91 यानी प्लस का 13 हुआ, यानी इसके आगे भी क्या है प्लस का 13 हुआ होगा, प्लस का 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 5 हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा, यानी ये 65। ए का मान क्या 65 आया, ए का मान 65 आया और इसमें भी 13 ऐड करेंगे। देखो प्लस 13, यहाँ पे भी प्लस का 13 हुआ था। देखो ये 65 में अगर 13 68 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है 91 में 13, देखो 1 3 4 हो जाएगा, 1 और 3 4, ये हो जाएगा 9 1 10 104। देखो 104 में, देखो इसमें हमें बताना है 104 गुणे क्या हो जाएगा 65, 65 का गुणा करना है। देखो इसमें क्या है पहले ये अगर इसका हम गुणा करें, इसका गुणा करेंगे ये आएगा 67 60 आएगा। ये आप लोग गुणा करके देख लेंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें हो जाएगा, देखो संख्या ये श्रृंखला जो है को पूरा कीजिए। देखो 2 है, उसके बाद 12 है, 12 के बाद 36 है, 36 के बाद 80 है, उसके बाद क्या है ये आगे हमें बताना है। अगर इसमें देखें 12 से कैसे ये 2 से कैसे 12 बना है, यानी प्लस का 10 हुआ है, प्लस का 10 हुआ है। 12 से कैसे 36 हुआ है यानी प्लस का 24 हुआ है। अगर यहाँ देखें 36 से कैसे 80 हुआ है यानी प्लस का 44 हुआ है, प्लस का 44। देखो अगर हम डिफरेंस का डिफरेंस लिखें, देखो डिफरेंस का डिफरेंस 10 से कैसे 24 हुआ यानी प्लस का 14 हुआ है। अगर इसका देखो 44 से ये 24 से कैसे 44 यानी हुआ, यानी ये प्लस का 20 हुआ है, प्लस का 20 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो अभी भी कुछ नहीं पता चला। देखो 14 और 20 का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ 6 हुआ है, प्लस का 6 हुआ है, यानी आगे अगर देखेंगे प्लस का 6 करते हैं, प्लस का 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 26। इस 26 को प्लस ये 44 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 26। देखो 44 और 26 ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का शून्य हासिल बचा, ये 4 2 6 1 7, ये 70 हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस का 70 आएगा, प्लस का 70 यानी 80 प्लस 70 इन दोनों को जोड़ेंगे 150 आ जाएगा, 150, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखो इसमें कैसे किया गया है, अगर इन दोनों देखो ये 3 2 5 को जोड़ लें, ये 3 और 2 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इस 5 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 में अगर गुणे 2 करें तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा। देखो जो कि 50 लिखा गया है। उसी प्रकार देखो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 1 + 5 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 हो जाएगा। देखो इसमें गुणे 2 किया गया था, इसमें भी गुणे 2 कर देंगे, 36 दूना 72 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 72 लिखा गया है। उसी प्रकार देखो सेम मेथड से इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो 3 + 4 ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर किया गया इसका भी स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। जैसे इसमें 2 का गुणा किया है सब में, तो इसमें भी गुणे के 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 दूना 98, 98 यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखो इसमें यदि हम देखो ये हो जाएगा 20 में से अगर 9 घटा लें तो ये हो जाएगा क्या 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो ये 11 ग्रह में 121 हो जाएगा, 121 जो कि लिखा गया। उसी प्रकार इनमें ये 24 में से देखो 24 माइनस 11 तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 का अगर हम स्क्वायर करें 13 तिरहिए में 169 होता है, 13 तिरहिए में 169 जो कि 169 लिखा गया। उसी प्रकार देखो 32 में से 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 15 15 में ये हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225 यहाँ पे आएगा 225
25, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ब्लड रिलेशन से है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, पेपर में बच्चे गलती करके आते हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि ये तस्वीर की इशारा है। इसमें क्या इंगित कर रहा है, ये किया जाता है। देखेंगे एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए राखी ने कहा, देखो राखी को बना लेते हैं राखी। राखी ने कहा, राखी ने कहा, देखो वह मेरे बेटे, वह मेरे बेटे यानी इसके कोई बेटा है, वह मेरे बेटे की माँ यानी स्वयं को कह रही है का भाई है, यानी इसका भाई है। तो ये राखी का भाई हो जाएगा। वह आदमी राखी से किस प्रकार संबंधित, देखो राखी क्या है, भाई लगेगा। भाई यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा एक तस्वीर की इशारा, एक महिला तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। देखो राम को लिखेंगे, देखो राम हो जाएंगे। राम ने कहा वह मेरी माँ यानी राम की माँ, माँ माँ की बेटी यानी राम की बहन हो जाएगी। बेटी की बहन है यानी ये राम की बहन है। वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या राम की क्या बहन लगेगी, राम की बहन लगेगी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखो 81 छात्रों की कक्षा में देखेंगे जहाँ लड़के और लड़कियों की तुलना में 2 गुने हैं। देखेंगे देखो जो बॉयज गर्ल की, देखो जो बॉयज हैं गर्ल की तुलना में ये 2 गुने हैं। आगे क्या बोला गया है, इंदु शीर्ष से 13वां स्थान है। अगर देखेंगे जो इंदु है, इंदु का शीर्ष से 13वां स्थान है, यानी शीर्ष से 13वां, ये इंदु हो जाएगी। इंदु का शीर्ष से 13वां स्थान है। यदि इंदु के आगे 3 लड़कियां, यानी इसके आगे देखो ये 13वें स्थान पे, इसके आगे 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तो रैंक में उसके बाद कितनी लड़कियां हैं। देखो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, देखो अनुपात को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, 3 यूनिट का मान, देखो 3 यूनिट का मान हमें दिया है 81 दिया है। अगर देखेंगे 3 से 3 ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे 27 दूना 54 लड़के हैं, 27 दूना 54 लड़के हैं, और यहाँ देखेंगे 27 लड़कियाँ हैं, ये 27 लड़कियाँ हैं। इसमें अब देखो ये समझ में आएगा आप लोगों को। देखो जो इंदु को बारे में बोला गया था, इंदु 13वें स्थान पे है, शीर्ष से 13वें स्थान पे हो गया इंदु। यदि इंदु के आगे 3 लड़कियां हैं, देखो इंदु के आगे यहाँ 3 लड़कियां हैं, तो हमें बताना है इंदु का। देखो इंदु तो रैंक में कितने आगे लड़के, कितने देखो तो रैंक में उसके आगे कितने लड़के, देखो यहाँ से देखो पता चले, इसमें बोला है जो इंदु का आगे 3 लड़कियां हैं, यानी ये देखो इंदु और ये 3 लड़कियां, यानी ये कुल 4 लड़कियां हो गई। लेकिन इसमें क्या 13, तो इसके आगे क्या है कितने लड़के हैं, देखो इस 13 में से अगर हम इस 4 को हटाएंगे, यानी इसके आगे 9 लड़के थे, इंदु के आगे 9 लड़के थे। देखो इंदु के आगे ये 9 बॉयज़ थे, तो देखो टोटल बॉयज़ कितने हैं, 54 हैं। 54 में से अगर 9 घटा दें तो ये हो जाएगा 45 आ जाएगा। तो हमें पूछा गया है तो उसके आगे कितने लड़के हैं, तो लड़के की संख्या पूछा गया, तो लड़के के हो जाएंगे 45, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट है। देखो सोमू कक्षा में 30 लड़कों के चौथे स्थान से है, चौथे स्थान पर है। रिया कक्षा में सोमू से 3 रैंक नीचे है, कक्षा में सबसे नीचे स्थान से रिया रैंक क्या होगी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करेंगे। थैंक यू।